सफ़ेद पड़ता चेहरा, आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के, बेतरतीब बाल, सहमा हुआ लहजा और परेशान हाल। पुराने मगर साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस वो रोज़ाना सुबह मेरे पास आया करता था। वो बाप था, मजबूर बाप, हारा हुआ बाप। साहब मेरी बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन है, खुदा के लिए मेरी कुछ मदद कर दें, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। काम में मगन दुकान पे बैठे कैलकुलेटर पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए किन अखियों से मैंने उसकी तरफ देखा और गोया हुआ, अच्छा खूब, ये काम ठीक है। ये मांगने के नित नए तरीके कहाँ से निकाल लेते हो तुम लोग? कभी माँ बीमार है तो कभी बीवी और बेटी। अच्छा तरीका है हरामखोरी का। चंगे भले हो, कोई काम धंधा नहीं कर सकते, मांगने चले आते हो मुंह उठा के। साहब करता हूँ काम, मगर 300 दिहाड़ी में घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। बेटी का इलाज कैसे कराऊँ? आप हस्बे तौफीक मेरी मदद करते हैं, एहसानमंद रहूँगा। अल्लाह आपको 1000 गुना अजर देगा। मैंने ना चाहते हुए भी 10 रुपये का नोट उसे थमाते हुए 10,000 बातें सुना दी, जैसे अपनी सारी जमा पूंजी उसे थमा रहा हूँ। और वो नज़रें झुकाए 10 रुपये का नोट लेता, दुआएं देता रुखसत हो गया। ये पहली दफ़ा जब मेरी दुकान पे आया तब का वाक़या है। अब यह सिलसिला रोज़ चल निकला। वो आता, सवाल करता, मैं बातें सुनाता, वो सर झुकाए खड़ा रहता। मैं 10 रुपये देता, वो दुआएं देता रुखसत हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मस्जिद से वापसी पर मेरे वालिद साहब ने मुझे 500 रुपये दिए कि किसी ज़रूरतमंद को दे देना, और वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, इसलिए पैसे मैंने जेब में रखे और दुकान की राह ली। हस्बे मामूल पहले की तरह सबसे पहले उसी फ़कीर ने आकर मुतबाना और सुलझे तरीके से सवाल किया, और मैंने सबसे पहले उसे खूब उल्टी सीधी सुनाई और 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे खबरदार किया कि ये तुम्हारे पूरे 6 महीने की खिरात है। अब 6 माह तक तुम दोबारा मेरी दुकान के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। और वो रोज़ाना की तरह सर झुकाए दुआएं देता नज़रों से ओझल हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते तक तो वो दोबारा नज़र ना आया। फिर एक दिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ बातों में मसरूफ़ था। वो फ़कीर नमूदार हुआ। उसे देखकर जट से मेरा पारा 7वें आसमान को छूने लगा। हरामखोर, तुम फिर आ गए। असर नहीं हुआ था। क्या कहा था मैंने? ज़रा सुकून नहीं, बहुत डीठ आदमी हो। उसने मेरी तरफ खामोशी से देखा और बंद मुट्ठी मेरे सामने काउंटर पर रख कर खोल दी। उसमें कुछ पैसे थे। खुद को संभालते हुए मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? साहब, आपने जो पैसे दिए थे उनमें से कुछ बच गए थे, वो वापस करने आया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया है। मुझे अब इन पैसों की ज़रूरत नहीं, आप रख लें साहब, मैं मजबूर था, फ़कीर नहीं। और आप लोगों की बहुत मेहरबानी जो मेरे मुश्किल वक्त में मुझ बेबस और लाचार के काम आए। अल्लाह आपको कभी किसी शय की थोड़ ना दे साहब, अल्लाह खुश और आबाद रखे। आंखों में जारी आंसुओं और कांपती आवाज़ के साथ वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था, और मैं उसकी खुली मुट्ठी को बुत बना अपनी कुर्सी पे बैठा मारे शर्म और नदामत के ज़मीन के फट जाने और दफन हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो शुक्रिया अदा करने के बाद रुका नहीं था। आज भी ढेरों दुआएं देता रुखसत हुआ था, मगर मुझे अपने हलक में दर्द का एक गोला अटका हुआ महसूस हो रहा था, जिसको निगलने में ना जाने कितना वक्त दरकार होगा। इंसानी फितरत भी कमाल की होती है। गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बर्तरी ज़ाहिर करने के लिए अपनी नेकी को गुनाह कबीरा में बदलकर सुकून के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ने हमें जब ऐसी बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है जिसके हम ज़रा भी लायक और काबिल नहीं, तो फिर हम क्यों उसके दिए हुए रिज़्क में से जब किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो असल नकल के चक्रों में पड़ जाते हैं। आप जब भी जितना हो सके तौफीक के मुताबिक जब किसी की मदद करें तो दिल से करें और अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और अल्लाह की रज़ा बेजारी से हासिल नहीं होती, सदके दिल से हासिल होती है। अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।